हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने डी के क्लासेस में। आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व डाक दिवस जो है वो हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार भी 9 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये मनाया इसलिए जाता है कि डाक विभाग में किए गए कार्यों और उनके प्रशंसकों यानी कि सिंपैथी को बताने के लिए, उनको जनाने के लिए यह हर साल जो है 9 अक्टूबर को डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई है? तो जो वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है वो -9.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। मैंने हर बैंक के बारे में बताया है कि भारत की जीडीपी कितने रहने के अनुमान है। जब जब ऐसा क्वेश्चन उठता है तो मैंने करंट अफेयर्स में ज़रूर उसको शामिल किए हैं। तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो छूटा होगा। मुश्किल से 5-6 ऐसे टॉपिक हो गए हैं जो हर वित्त वर्ष की भारत के जीडीपी रैंकिंग जारी करते हैं। तो इस बार अभी जो है वो वर्ल्ड बैंक ने किया है, राइट। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिशर अल खासावने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो है वो बिशर अल खासावने को जॉर्डन देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं बिशर अल खासाने को? तो जॉर्डन देश का। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दीक्षाटाओ शुरू किया है? तो ये गोवा राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल पे दीक्षाटाओ शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो बात है गोवा की, तो गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1961 में गोवा 19 दिसंबर को आज़ाद हुआ था। हाल ही में मैरियो मलीना का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जो मरियो मेलिना का निधन हुआ है वे एक साइंटिस्ट थे और अभी इनका निधन हुआ है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं मारियो मोलिना और अभी इनका निधन हुआ है। ठीक है, और ये एक साइंटिस्ट थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहा है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी किया है? तो ये जो है अमेजन इंडिया ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के नौहरगढ़ जो रेलवे स्टेशन का नाम है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नौहरगढ़ रेलवे स्टेशन और इसका नाम बदल के अब सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन रखा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ की जो CM है योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ की जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच है। राजकीय वृक्ष है जो अशोक का पेड़ है और राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। ठीक है, अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो बाल समिति विद्या योजना और नवीन रोजगार छतरी योजना और प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवर ऐप यहीं चालू किया गया है। और मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ही हर्बल पेड़ लगाने की घोषणा किया गया है। 800 किलोमीटर पे किनारे किनारे हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। अब हर्बल पेड़ क्या है? ये औषधि बनाने के लिए ये पौधे हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी किया है?
तो ये जो है दिल्ली राज्य सरकार ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षण करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। और यहाँ के जो सीएम है केजरीवाल जी हैं। हाल ही में किस देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। किसको घोषित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका का एक है फिनिक्स सेटलमेंट को, ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर है। हाल ही में AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो AMFI का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो नीलेश शाह को किया गया है। किसको? नीलेश शाह, ठीक है। और AMFI के ही अध्यक्ष बने हैं नीलेश शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल देश के साथ साझेदारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। इजराइल का जो कैपिटल है यरूशलेम है, ठीक है। और अभी यरूशलेम। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध कवि हैं नित्यानंद गायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो बात है उड़ीसा का, तो उड़ीसा के जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। और यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक हैं और गवर्नर जो हैं वो गणेशी लाल जी हैं, ठीक है। हाल ही में ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा किसने लॉन्च किया है? तो ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा जो शुरू किए हैं वो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, ठीक है। जब भी कोई मंत्री का नाम होता है तो मैंने उस पोस्ट के नाम के साथ उनका नाम बताता हूँ। जैसे मैंने बोला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आपको याद हो गए। एक तो ये वित्त मंत्री भी हो गई और जिसने ये लॉन्च किया है ये भी आपको पता हो गया, ठीक है। हाल ही में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो ये 12वीं इस बार की होगी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 17 नवंबर को होगा। और इसकी जो मेजबानी यानी कि अध्यक्षता जो करेगा वो रूस देश करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी हैं। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा किया है? तो ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा फार्मूला 1 से हटने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब होंडा कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनी ने, ये ऑटोमोबाइल एक कंपनी है जो फार्मूला 1 से हटने की घोषणा कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहा, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने स्टडी ग्रुप, अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।